नमस्कार दोस्तों, आपके लिए जो है इस वीडियो में लेकर के आया है कि उपसर्ग क्या है, उपसर्ग का परिभाषा बताने वाले हैं, उपसर्ग का अर्थ बताने वाले हैं और बहुत सारे उदाहरण भी बताने वाले हैं। इसके साथ-साथ जो है हिंदी में कितने उपसर्ग है ये भी बताने वाले हैं, सभी का नाम बताने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ। इसके साथ-साथ जो है संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं उसका भी नाम बताने वाले हैं, क्या-क्या उपसर्ग है ये भी बताने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझ में आएगा यदि आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो। इसीलिए जो है वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। थोड़ा बड़ा वीडियो हो सकता है 10 से 12 मिनट तक, यानी 10 मिनट तक का भी हो सकता है, लेकिन आपको जो है अच्छे तरीके से उपसर्ग समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है आपको उपसर्ग देखना नहीं पड़ेगा किसी वीडियो को उपसर्ग जानने के लिए। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं उपसर्ग का परिभाषा, अर्थ, उदाहरण सहित, और इसके साथ साथ जो है ट्रिक भी बताते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि उपसर्ग की परिभाषा। सबसे पहले उपसर्ग का परिभाषा समझ लीजिए, फिर इसका बाद जो है उपसर्ग का अर्थ भी बताते हैं। उपसर्ग का परिभाषा में लिखना है आपको, किसी भी भाषा में उस अव्यय या शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं जो मूल शब्दों के आरंभ में, आरंभ मतलब प्रारंभ यानी शुरू में, लग कर उनके अर्थों को का जो है विस्तार यानी जो है परिवर्तन या उनमें कोई विशेषता उत्पन्न करता है, वही जो है उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग जैसे एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, अ एक उपसर्ग है, अनु एक उपसर्ग है, अप एक उपसर्ग है, वी एक उपसर्ग है, इत्यादि। इस तरीके से जो है उपसर्ग है। हिंदी के भी उपसर्ग आपको बताते हैं, आगे बताएंगे हिंदी का कौन कौन सा उपसर्ग है और एग्जाम्पल भी इसके साथ साथ संस्कृत का भी उपसर्ग बताएंगे। तो उपसर्ग समझ गए होंगे। उपसर्ग का मतलब होता है कोई भी शब्द जो होता है, जैसे आहार हो गया। आहार यदि हम देखेंगे तो आहार एक शब्द है। तो आहार परिभाषा हुआ उपसर्ग का, कहता है कि जो किसी शब्द में जो है शुरू में जुड़ करके उसका अर्थ बदल दे, वही उपसर्ग कहलाता है। जैसे हा करो, जैसे आप देखेंगे हा करो यदि है तो हार एक शब्द है, इसके शुरू में यदि आ लग जाएगा, यदि इसके शुरू में आ लग गया, आ उपसर्ग लग गया, तो ये बन गया आहार। यानी जो है हार को जो है आहार में बदल दिया। आहार मतलब होता है किसी भोजन जो होता है इसको आहार कहते हैं, हार मतलब होता है हारना। तो हार में यदि आ उपसर्ग लगा दिया तो बन गया आहार। तो इस तरीके से जो है शब्द में परिवर्तन हो गया, तो इसे ही उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग मतलब ये जो शुरू में लगा, आ जो लगा शुरू में, यही उपसर्ग होता है। चाहे तो आप इसका संधि विच्छेद करके भी उपसर्ग पहचान सकते हैं, जैसे आज और हार, आहार होता है तो ये आ जो है शुरू में, वही उपसर्ग कहलाता है। तो ये उपसर्ग का परिभाषा समझ गए होंगे। अब आपको बताते हैं उपसर्ग का जो है अर्थ क्या है, फिर इसका उदाहरण भी आपको बताएंगे। सबसे पहले समझ लीजिए उपसर्ग का अर्थ क्या है। उपसर्ग का अर्थ आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, एक होता है उप और एक होता है सर्ग, यानी उप जोड़ सर्ग उपसर्ग होता है। उप का मतलब होता है समीप यानी पास में, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि, सृष्टि करना। तो ये हो गया उपसर्ग का अर्थ हो गया। अतः उपसर्ग का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, यानी किसी भी शब्द में आकर के जो है शुरू में आकर के उसको जो है नया शब्द बना देता है। अर्थात ऐसे शब्द हैं जो शब्द के यानी अंतिम में जो है जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। यानी जो है ऐसे शब्द हैं जो किसी शब्दों के आदि में जुड़ करके, आदि मतलब आदि मतलब शुरू में जुड़ करके, अंत में नहीं, शुरू में जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो वो जो होता है उपसर्ग कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल आप लोग समझ लिए, हार का समझ लिए। जैसे आहार में समझ गया। अब एक और शब्द बताते, हा करो हार। हार शब्द का अर्थ होता है पराजय यानी हारना, परंतु हार शब्द जो होता है इसमें इसी शब्द के आगे यदि प्र लगा देता है, प्र शब्दांश को जोड़ देता है, तो एक नया शब्द बनता है जिसका नाम होता है प्रहार, यानी प्र जोड़ हार प्रहार बन जाता है। और प्रहार का अर्थ जो होता है, पूरा अर्थ देखेंगे यदि प्रहार का, तो इसका अर्थ होता है चोट, यानी बहुत ज़्यादा चोट जो होता है, ये प्रहार का अर्थ होता है। तो इस तरीके से इसमें जो है प्र जो हुआ, ये प्र एक उपसर्ग कहलाता है, यानी चोट करना जो होता है एक प्रहार का अर्थ होता है। यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया गया है, देख सकते हैं प्रहार का, कि प्र जोड़ हार, प्रहार होता है तो इसमें शुरू में जो प्र लगा यही एक उपसर्ग कहलाता है। इसी तरह जो है आ को जोड़ने पर भी बनता है, और इसके साथ साथ जो है बहुत सारे शब्दों को जोड़ने पर जो होता है इसमें उपसर्ग जोड़ा जाता है। जैसे कि हार में आ जोड़ दिया तो आहार बन गया, आ उपसर्ग जोड़ दिया तो
हार में सम उपसर्ग जुड़ दिया तो समहार बन गया, और हार में वी उपसर्ग जोड़ दिया तो विहार बन गया। इस तरीके से उपसर्ग का परिभाषा, अर्थ, उदाहरण समझ गए होंगे। चलिए अब आपको बताते हैं हम हिंदी के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग भी बताते हैं। यदि आप देखेंगे तो हिंदी में जो उपसर्ग को बताते हैं, हिंदी में उपसर्ग की संख्या जो होता है कुल 13 है। हिंदी में कुल 13 उपसर्ग हैं, जिसका नाम इस प्रकार है: अ, अन, क, कहर्सू का, दहर्सू का, नहर्सी का, औ का या अब, और इसके साथ साथ भर, सु, अद, ऊन, पर, बिन, ये सब इत्यादि जो है हिंदी के उपसर्ग है। हिंदी में कुल जो होता है 13 उपसर्ग हैं, और उदाहरण सहित यदि आप समझना चाहते हैं ये 13 उपसर्ग का उदाहरण सहित, तो यहाँ से समझ सकते हैं। पहला उपसर्ग जो है ये है अ। अ उपसर्ग मतलब होता है अभाव या निषेध, यानी अ उपसर्ग से एक शब्द बनता है अछूता। अछूता जो होता है इसमें अ उपसर्ग है। अथाह जो है अ उपसर्ग है। अटल जो है अ उपसर्ग यानी जो शुरू में है। इसी तरीके से अध उपसर्ग से शब्द बनता है अधपका, अधकचा, अधमरा, अधकचरा, ये सब जो है अध उपसर्ग से है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, अधकचरा में अध जो है ये अध एक उपसर्ग है। ऐसे ही अन उपसर्ग से बनता है अनमोल, अनपढ़, अनमोल, अनबन, अनपढ़, ये सब में जो है अन उपसर्ग लगा है, शुरू में जो लगा है अन, यही उपसर्ग है। और ऊन में उपसर्ग देखेंगे तो 29, 59, 69, 39 जो है ये सब में जो है ऊन उपसर्ग लगा है। और अ का या अ उपसर्ग जो होता है ये देख लीजिए, अवगुण, यानी जो अ का अगर सुकना अवगुण, अवघर, अवसर और अवसान, ये सब में जो होता है अ का उपसर्ग लगा हुआ है। और क से देख सकते हैं, क उपसर्ग का मतलब था कपूत, कचोट, ये सब में जो शुरू में क जो लगा है यही एक क्या है जी, उपसर्ग है। अब सातवां उपसर्ग देख सकते हैं, सातवां उपसर्ग का जो है ये है कु। कु उपसर्ग का जो ये कु उपसर्ग से जो शब्द बनता है ये है कुचाल, कुचेला, कुचक्र, ये सब में जो है शुरू में कुहर्सू का लगा है, यही उपसर्ग कहलाता है। दहर्सू का से क्या शब्द बनता है ये देख सकते हैं। दहर्सू से शब्द बनता है दुबला, दुलारा, दुधारू, दुरंग, दुलत्ती, दुसाभियाँ, दुभाषियाँ, ये सब जो है दो उपसर्ग का जो है रूप है। जैसे दुबाला में दो उपसर्ग है। इसी तरीके से नी उपसर्ग से बना शब्द है निगोरा, निडर, निहत्ता, निकम्मा, शुरू में देख सकते हैं सब में नोहर्सी का लगा है, यही जो है क्या है उपसर्ग है, नी उपसर्ग है। आगे देख सकते हैं, आगे है पर। पर मतलब होता है दूसरा, तो पर शब्द से उपसर्ग बनता है कि परलोक, परोपकार, परसर्ग, परिहित, ये सब शब्द जो है पर उपसर्ग से मिलकर के बना है। आगे देख सकते हैं बिन उपसर्ग। बिन उपसर्ग मतलब होता है बिना या निषेध, तो बिन ब्याह, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने, ये सब में जो होता है बिन उपसर्ग लगा हुआ है। तो बिन उपसर्ग ये सब में लगा है, इस तरीके से पहचान सकते हैं। चलिए और बता देते हैं भर उपसर्ग से क्या बनता है। तो भर उपसर्ग से बनता है भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार, ये सब में जो है भर उपसर्ग लगा हुआ है। सु उपसर्ग से क्या बनता है सुडोल, सुजान, सुघर, सुफल, ये शब्द में जो है सहर्सु का ये उपसर्ग लगा है सु उपसर्ग, तो सु उपसर्ग से ये सभी शब्द बनता है। और हिंदी के अन्य उपसर्ग के उदाहरण जो होता है ये सारे समझ गए होंगे। 13 उपसर्ग है हिंदी में। अब आपको बता देते हैं संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं और उसका नाम सहित बताते हैं आपको जो है। संस्कृत में देख सकते हैं, संस्कृत में जो होता है उपसर्ग संख्या जो कुल है, यहाँ आप देख सकते हैं संस्कृत के उपसर्ग। और संस्कृत में जो है प्रमुख रूप से जो उपसर्ग है ये 22 उपसर्ग है, जिसका नाम इस प्रकार है अति, अधि, अनु, इसके साथ साथ जो है अन, अप, अपि, अभि, अब, आ, उत, उद, उप, दूर या दूस, नि, निर या निस, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु इत्यादि, ये सब जो है ये संस्कृत के उपसर्ग है। और 22 उपसर्ग ये जो है ये संस्कृत के सारे उपसर्ग हैं। तो उपसर्ग और अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आप लोग जो है, परिभाषा, अर्थ, उदाहरण, ये सारी चीज़ समझ गए होंगे, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन को लेकर के। जय हिंद।